साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे द्वंद्व, संघर्ष, तनाव, विवाद ये क्या होते हैं और इनके समाधान के तरीके क्या हैं। हर द्वंद्व संघर्ष विध्वंसक नहीं होता है, उसके पीछे रचनात्मकता के बीज छिपे होते हैं। मानव स्वभाव जहाँ एक से अधिक मानव रहेगा उसके हित अलग होते हैं, उसकी बैकग्राउंड आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक होती है। और खास करके जब प्रशासन संगठन में व्यक्ति कार्य करेगा तो विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के आए होने के कारण, सबके हितों के अलग होने के कारण संघर्ष, तनाव, विवाद, स्ट्रेस, टेंशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सवाल यह है कि इसका हम ये विध्वंसक भी हो सकता है, सकारात्मक होता है, सृजन हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हर विवाद विध्वंसक हो, जरूरी है कि हर विवाद कुछ नए विचार उत्पन्न को भी छिपाए रखता है। हर संघर्ष, हर टकराव टूट फूट का द्योतक नहीं होता है। हर रगड़ से परिष्कार उत्पन्न होता है। चाहे विचारों की रगड़ हो, दो पत्थर आपस में टकराए तो आग का आविष्कार हुआ। वायलिन के वाद्य पर जब हम तार को रगड़ते हैं तो मीठा मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। व्यक्ति जब एक कदम बढ़ाता है तो उसका दाहिना हाथ दूसरा कदम बढ़ाता है तो बायां हाथ आगे पीछे चलता है। अगर दोनों हाथ आगे लेकर चलेगा तो लोग कहेंगे लकवा मार गया। ट्रेन जिस पटरी पे दौड़ती है उसका एक पहिया अंदर की तरफ को रहता है, दूसरा पहिया बाहर की तरफ, बैलेंस बना करके वो, नहीं तो दोनों पहिए अंदर खिसक सकते हैं, दोनों बाहर हो सकते हैं। और मशीनों में, ऑटोमोबाइल में मशीनों के नट, एक नट राइट दिशा की तरफ सेट करके बनता होता खुलता है, दूसरा लेफ्ट दिशा की तरफ। तो कहने का मतलब यह है कि कोई हर विवाद, स्ट्रेस, तनाव विध्वंसक नहीं होता है। और हमेशा से जब विचार टकराते हैं, दो विचार टकराते हैं तो तीसरे विचार का सृजन होता है, उत्पत्ति होती है। और इसी संघर्ष, टकराव से हम इसका सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं। हमको ये मान के चलना है कि ये स्वाभाविक है, संघर्ष, तनाव स्वाभाविक है, लेकिन इसका हम सकारात्मक उपयोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। अब संघर्ष और विवाद समाधान के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है प्रभुत्व, डोमिनेंस। इस तरीके से एक व्यक्ति जो ताकतवर है, उसकी ताकत चाहे पैसे की हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, उसकी ताकत सत्ता प्रतिष्ठान की हो सकती है, वो अपने प्रभुत्व से, बल प्रयोग से, बाय फोर्स वो विवाद का समाधान चाहता है और एक पक्ष को दबा देता है। लेकिन वो आज 21वीं सदी इस प्रकार के समाधान की सदी नहीं है। 20वीं सदी, 20th सेंचुरी, नोन फॉर द पावर्स माइट इज राइट और दमित करने की सदी थी। लेकिन दमित इच्छाएं इस प्रकार का समाधान अच्छा नहीं है। फ्रायड का मनोविज्ञान कहता है दमित इच्छाएं मौका पाते ही पुनः तेजी से उभरती हैं और दबाने वाले की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार करती हैं। आज जिसको समाधान, विवाद समाधान में हम दबा रहे हैं, वो मन से थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, स्थिरता आती, लेकिन वो विवाद का समाधान नहीं होता है और वो आपके कमजोर होने का इंतजार करेगा। मनुष्य बली ना होता है, समय हो तो बलवान। हर समय सबका बराबर नहीं रहता है, तो इसलिए इसको
और ये पढ़े लिखे शिक्षित समाज का ये तरीका नहीं माना जाता है विवाद समाधान में डोमिनेंस प्रभुत्व की पद्धति को अपनाया जाए। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज की सम्मान है, कनेक्शन की सदी है। दूसरा विवाद समाधान का तरीका है समझौता। हर व्यक्ति पीपल्स वांट टू डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन वांट टू डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन वांट टू डेवलपमेंट, नोबडी वांट टू कन्फ्लिक्ट, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शंस। तो हर आदमी वार्ता के टेबल पे आना चाहता है। वार्ता के टेबल पे आकर के हम अपने कुछ मांगों को स्थगित करते हैं, दूसरा पक्ष कुछ मांगों को स्थगित कर देता है। दोनों पक्ष स्थिरता चाहते हैं, काम की प्रगति चाहते हैं, अवरोध नहीं चाहते हैं, विनाश नहीं चाहते हैं। तो समझौते में दोनों पक्ष अपनी कुछ मांगों से पीछे हटते हैं, जिससे कि समझौता होता है। और ये समझौता इसका भी अस्थाई हम नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर देश की सरकारें, ज़्यादातर संगठन, ज़्यादातर प्रशासनिक विभाग इसी पर कार्य करते हैं। ये अस्थाई क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर पक्ष जिन मांगों को छोड़ चुका है उसको ले करके उसके अंदर कहीं ना कहीं कसक, कचोट, पीड़ा रहती है। उसको उनको छोड़ने वाले विकल्पों से ज़्यादा हानि नजर आती है। तो वो मौका पाते ही दोनों पक्षों में से कोई पक्ष क्या करता है, समझौते को तोड़ देता है या समझौता तोड़ना चाहता है, जिससे इसे हम नहीं कह सकते कि इस विवाद समाधान का परिपक्व तरीका है, लेकिन सबसे लोकप्रिय तरीका है। तीसरा तरीका है एकीकरण। हम विवाद समाधान के टेंशन के दूर करने के तरीकों की बात कर रहे हैं साथियों। हमें याद रखना है, पहला तरीका था प्रभुत्व, जो 20वीं सदी के दौर में हुआ करता था, आज उपयुक्त नहीं है। हमने दूसरे तरीके की बात की समझौता, जिसमें दोनों पक्ष अपनी कुछ कुछ मांगों को छोड़ते हैं और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीका है एकीकरण। एकीकरण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम विवाद की जड़ों में जाएं, ये विवाद उभरा क्यों है, और दोनों पक्ष जड़ों में जा करके निप इन द बेड, जो कहा जाता है जड़ों में मट्ठा डालना और उसको बरीड कर देना, डिफरेंसेस के विचारों को समाप्त कर देना और ये खोजना ताकि भविष्य में भी विवाद ना उठे। तो उसके लिए रिसर्चर, अनुभवी की आदमियों की ज़रूरत होती है, परिपक्व समझ वाले व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। दोनों पक्षों की तरफ से रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन, परिपक्व व्यक्ति, समझौतावादी और जिनको जीरो से हीरो बनने की आदत हो। ऐसे व्यक्ति जब अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, तो समस्या के जड़ों में जा कर के, और जब जड़ पता चलती है, तो जब डिफरेंस समाप्त हो जाता है, तो एकीकरण प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें किसी को ना तो कुछ छोड़ना पड़ता है ना प्राप्त करना पड़ता है। यहाँ हम विवाद का समाधान पूरी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमें साइंटिफिक मेथड की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे संगठन के पास, सारे विभाग के पास इस तरह से अनुभवी वैज्ञानिक, अनुभवी सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट हों जो उसकी जड़ में जा सके। उदाहरण के लिए इसमें एकीकरण में क्या चुनौतियां हैं, क्या बाधाएं हैं? एक उदाहरण है कि सपोज करिए देयर आर टू पीपल्स हु वांट टू मैरी वन गर्ल। अगर दो व्यक्ति एक ही महिला से शादी करना चाहें तो इसको हम एकीकरण के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह संभव नहीं है। सवाल तो कि फिर व्हाट इज न्यू, फिर क्या करना चाहिए? फिर हमें करना चाहिए कि एकीकरण का जो तरीका है इतना आसान नहीं है, चक्रीय है, दूसरे रास्तों पे भी विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से
कहता था कि उसने नई कार लिया है, वो कार में उसे बैठा के घुमाना चाहता है। उसकी पत्नी को पैदल चलना पसंद था, कार में बैठ के घूमना नहीं पसंद था। जितनी बार वो उसे ऑफर करता था वो रिफ्यूट कर देती थी। उसको भी लगता था कि नई कार लिए हैं, ये मैं अपना सपना है, लेकिन पूरा नहीं पार हो रहा। अब एकीकरण के सिद्धांत के फॉलोअर के रूप में उसने क्या किया, संडे को अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को, अपने बेटर हाफ को ऑफर किया कि आज हम टेनिस का खेल खेलते हैं। उनकी पत्नी तैयार हो गई। वो टेनिस के खेल में खेलता रहा। उसका इरादा यह था कि इतना खेल लें कि थक जाए तब हमारे, तो उसके बाद उसने खेलता गया और हारता गया। जब खेल लंबा चला और उसकी पत्नी थक चुकी थी, तो अब उसने कहा कि आइए कार में घूमने चलते हैं। थकावट के बाद बहुत सहर्ष शांति से वो कार में बैठने का ऑफर स्वीकार कर लेती है और कार में घूमने जाती है। तो ये दो उदाहरण हमने प्रस्तुत किया कि टू पीपल्स वांट टू मैरी वन गर्ल। दूसरा उदाहरण है कि अपनी पत्नी को टेनिस का खेल, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन सृजनात्मक है। तो इन तरीकों से हम विवाद का समाधान कर सकते हैं। 21 और विवाद हमेशा नुकसानदायक होता है, लेकिन विवाद को जब हम सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो जैसा कि हमने बताया, हर द्वंद्व नुकसानदायक नहीं होता है, हर संघर्ष नुकसानदायक नहीं होता है, हर टकराव कुछ नया दे जाता है, इनोवेटिव आइडिया दे जाता है, आपको सोते हुए से जगह देता है, अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का मौका देता है। तो आज साथियों हम लोगों ने बात किया विवाद समाधान के तरीके की। अगले हम एपिसोड में बात करेंगे तनाव प्रबंधन की। अगले एपिसोड में बात करेंगे हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे हम अच्छा संचार स्थापित करें, कैसे हम अच्छा निर्णय लें। एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन की, एक व्यक्ति जो अपने मैक्सिमम जीवन के उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचता है, किन गुणों को लेकर के उस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।